यहां पे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है समझो। यहां पे पी बी पी और एच एच बी, ठीक है भाई साहब। इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या शॉर्ट में बोल सकते हैं हम इसे पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पे बोल सकते हैं पापा बीड़ी पियोगे, हा हा बेटा। इतने सारे ट्रिक हो गए, है ना। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज जो हम क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो चैप्टर है वो आपका है ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन को बताएंगे आपको, कौन कौन से फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में यूज किया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, रियल लाइफ में क्या यूज होता है, इसके फादर, ठीक है, और कौन कौन से फॉर्मूले हैं, इस पूरे को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारा 8.1 का वीडियो अपलोड हो जाएगा। लेकिन 8.1 से पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इसका पूरा का पूरा नोट्स आपको कहाँ मिल जाएगा भाई साहब? पूरा का पूरा नोट्स आपको कहाँ मिल जाएगा? VS2 एजुकेशनल ऐप पे मिल जाएगा। VS2 एजुकेशनल ऐप पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? VS2 एजुकेशनल ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और फ्री मटेरियल में आपको इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। आज देखो बच्चों, बात क्या होती है कि ट्रिग्नोमेट्री हर बच्चों को हार्ड लगता है। टीचर पहले डरा देगा आपको, भाई ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत हार्ड है, ये है वो है फलाना ठिकाना, आप ऐसे करना, ऐसे नहीं करोगे ये हो जाएगा। टीचर करवाने से पहले डरा दिया। बच्चों का मोटिवेशन करने से बेटर है कि उनको डाउन कर दो, बल्कि बच्चों को मोटिवेट करो आप कि भाई ये चैप्टर कुछ नहीं है, आसान है, हर चीज आसान है भाई। किसी इंसान ने जो चैप्टर को बनाया है ना, हम भी इंसान जो पढ़े हैं चैप्टर, आप भी इंसान हो। फर्क इतना है कि आप किस तरह से इस चैप्टर को अपने अंदर, मतलब कि अपने माइंड में समझने की कोशिश करते हो इस चैप्टर को। तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आप मेरे साथ इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, एक एक वीडियोज हम डालते रहेंगे एक्सरसाइज का, और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक है। चलिए, और वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करना भाई, शेयर नहीं करोगे ना फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं बेटा। सबसे पहले है सर, हु इज फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो भाई सब माफ करिएगा, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। तो भाई इसमें बताया गया है कि भाई कि ट्रिग्नोमेट्री के फादर कौन है। ट्रिग्नोमेट्री के फादर कौन है? ट्रिग्नोमेट्री के फादर कौन है? तो प्यारे बच्चों, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें तो ये हमारा देख रहे हैं किसी व्यक्ति का शकल है, ये हिप्पकस है, और इसी को ट्रिग्नोमेट्री के फादर कहा जाता है। हिप्पकस इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ही लिव्ड इन द 2nd century BC एंड इज क्रेडिटेड विद द डेवलपिंग द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। भाई पहला ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो था जिसमें एंगल्स के बारे में, वैल्यू के बारे में बताया गया था, वो इसी बंदे ने बताया था, हिप्पकस, ठीक है। और देखो इनका बनाने के बाद इस ट्रिग्नोमेट्री को बहुत लोगों ने, अलग अलग लोग आए और उसको डेवलप करा, है ना। होता है कुछ कमी। अभी इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था आपको 11वीं वाले बच्चों को, सॉरी आप तो 10th में हो, आपने देखा नहीं होगा। तो क्या है कि भाई हर कोई चीजें जो आती है, डेफिनेशन आता है, फिर उस पर डेवलप करा जाता है। तो आप साइंस में पढ़ा होगा आपने, बोर मॉडल है ये सब। तो हर बंदे कुछ ना किसी चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर उसको डेवलप करा जाता है। तो लेकिन पहला जो बंदा था वो था हिप्पकस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के फादर कहा जाता है। अब बात आती है कि सर इंडिया के अंदर भी एक फादर है ट्रिग्नोमेट्री का, नाम क्या है? आर्यभट्ट। नाम क्या है? आर्यभट्ट। समझ में आया ना। तो अभी बेसिकली हमारे पास यही है कि भाई हिप्पकस जो है ट्रिग्नोमेट्री के फादर कहा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बेटा। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? भाई ट्रिग्नोमेट्री हो है क्या और इसका यूज क्या है? आप देखो, सबसे पहले इस ट्रिग्नो में, इस वर्ड को बात, ये है ट्री, ट्राई जिसे बोलते हैं हम, 3 साइड, 3 हो गया। गोन मतलब क्या होता है बेटा? साइड हो गया बेटा। और मैट्री मतलब क्या हो जाता है बेटा? मेजरमेंट। क्या होता है बेटा? मेजरमेंट, ठीक है। मतलब क्या? 3 साइड के मेजरमेंट का जाएगा। और सर 3 साइड किस में होता है? तो ट्राइंगल में होता है सर। किस में होता है? ट्राइंगल में होता है। और ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्राइंगल पे बेस है? तो बेस है किस पे? बेस ऑन राइट ट्राइंगल। कौन पे बेस है? राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल। अगर राइट ट्राइंगल की बात करूं
देखो बेटा, राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल आपका, इस पे बेस है। क्लियर है बच्चा? मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो होगा वो राइट ट्रायंगल पे ही बेस है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है। अच्छा बच्चों ये बताओ, आप कभी जहाज में बैठे हो, पानी वाले जहाज, चलो वो भी छोड़ो, क्या आप कभी फ्लाईओवर पर गए हो? हर बच्चों का सवाल ये होता है कि सर ये ट्रिग्नो जो पढ़ रहे हैं ये रियल लाइफ में क्या जरूरत है क्या कुछ चीजों का? सर जरूरत तो है नहीं ट्रिग्नोमेट्री रियल लाइफ में, फिर भी हम पढ़ते हैं। अब टीचर को अगर नहीं पता तो क्या बोलेंगे, अरे पढ़ो भाई पढ़ो, दिमाग के लिए पढ़ा जाता है। लेकिन जिन टीचर को पता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री रियल लाइफ में भी है, आप सिविल इंजीनियर करेंगे ना, वहां बहुत यूज होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग में क्यों मैथ पढ़ाया जाता है? इन्हीं सब के लिए कि भाई कैसे कैसे क्या काम करना है, कैसे किसको बनाना है, क्या बनाना नहीं है। अब एक एग्जांपल देख समझाता हूं। मान लो आप एक फ्लाईओवर पर जाते हैं, ये रोड है और ये फ्लाईओवर चढ़ाई करा और फिर फ्लाईओवर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है और फिर रोड ऐसा आ जाता है। अब यहाँ पे देखो एंगल ये बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। अब जो सिविल इंजीनियर है जो इसको बना रहा है भाई, उसको इन एंगल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं होगा नॉलेज तो भाई फ्लाईओवर सही से बन नहीं पाएगा। कैसे? देखिए, हमारी ये गाड़ी जा रही है, हमारी गाड़ी जा रही है भाई, कोई भी गाड़ी अगर हम बात करें तो हमारी जितनी औकात है उस गाड़ी में बैठेंगे। ये गाड़ी हमारी गई और उस गाड़ी को मुझे फ्लाईओवर पर ले जाना है। अब बात आती है सर किस एंगल, भाई उस फ्लाईओवर का एंगल अगर सही बना होगा तो गाड़ी स्मूथ से ऊपर चली जाएगी। अगर एंगल सही से नहीं बना होगा तो भाई गाड़ी ऊपर नहीं जा पाएगी, गाड़ी यहीं अटक जाएगी। अब सर सही एंगल क्या होगा? भाई इस फ्लाईओवर को ऊपर उठाने के लिए सही एंगल क्या होगा? अब भाई उस एंगल को ही मेजरमेंट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा जाता है। समझ में आया मेरी बात? फिर यहाँ पे देखो भाई किस एंगल से नीचे गाड़ी आएगी, वो एंगल पता होना चाहिए ताकि अच्छे से गाड़ी आ जाए। नहीं तो इकट्ठे इसको ऐसे बना दो, देखो ये फ्लाईओवर है, हमें पता नहीं है ट्रिगो का, हम सीधे ये लो भाई, ये लो फ्लाईओवर, चढ़ो भैया। अब चढ़ जाओ, चढ़ोगे नहीं चढ़ पाओगे, एंगल सही नहीं बना हुआ। अच्छा चढ़ गए मान लो, अब नीचे आना है अब यहां से नीचे आओ, नीचे गिर गए आप। क्यों? यहाँ पे एंगल ढंग से नहीं बना होगा। तो सारी कहानी है सर एंगल पे। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो होगा वो फ्लाईओवर बनाने में यूज होता है। अच्छा एक चीज और देखो, ये तो फ्लाईओवर हो गया आपका, भाई फ्लाईओवर बनाने में यूज होता है एक आपका शिप है, वाटर शिप। टाइटैनिक मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है कि लास्ट दिखाया जाता है कि जो उसमें चलाने वाला होता है ना, वो गलत एंगल से जहाज को घुमाता है, गलत एंगल से घुमाता है, जहाज से घुमाता है और जहाज का जो प्रेशर जहाज के पार्ट में पड़ता है वो दो पार्ट में हो जाता है। ऐसा टूटा, क्यों टूटा? क्योंकि उसे गलत एंगल से घुमाया। अगर उसे एंगल की नॉलेज होगी, ट्रिग्नोमेट्री की जो होगी नॉलेज होती है, उसे सही एंगल से घुमाएगा ताकि जहाज के अदर पार्ट पे प्रेशर ना पड़े, फोर्स ना पड़े और फिर जहाज नहीं टूटता। तो भाई अब गाड़ी बाइक चला रहे हैं, अब गलत एंगल से अगर बाइक को घुमा लेंगे, आप बाइक से गिर जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सर एंगल जहां जहां एंगल का यूज हो रहा है वहां वहां ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। ठीक है, अब आप कभी नहीं पूछेंगे किसी टीचर से कि सर रियल लाइफ में इसका यूज नहीं होता है, इस वीडियो को देखने के बाद। क्लियर है? चलिए, अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो बता दिया, इसका यूज बता दिया। अब आते हैं हम बात ट्रिग्नोमेट्री, जो मैंने आपको बताया कि ये राइट ट्रायंगल पे बेस है। किसे बेस है बेटा? ये राइट ट्रायंगल। अब आपको पता है कि इसके अंदर 90 डिग्री तो पता ही आपको, ये हाइपोटेनियस होता है बेटा, हाइपोटेनियस जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये आपका बेस होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार, और ये आपका होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब देखो जो हाइपोटेनियस होता है लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड ऐसे याद रखिएगा भाई। तीनों में से हाइपोटेन्यूस कौन होगा? जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा, कर्ण होगा। नंबर 1 पॉइंट समझ में आ गया। चलिए सर
अब यहां पे आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी? पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों साइड का रिलेशन है, तीनों साइड का रिलेशन है। अब यहीं से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं कि सर अगर हमें सिर्फ एच निकालना हो तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? तो सर रूट बन जाएगा, राइट। सर अगर हमें सिर्फ पी निकालना हो तो पी यहीं रह जाएगा, बी इधर के माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा? रूट। सर अगर हमें सिर्फ बी निकालना हो तो सर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच निकालने में दोनों को प्लस करते हैं, पी और बी निकालने में माइनस कर जाता है इसमें से। ये तो रिलेशन बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा कि सर एक चीज बता दूं, हाइपोटेन्यूस जो होता है ना, हाइपो, ये कभी चेंज नहीं होता, ये कभी चेंज नहीं होता, नहीं होता है। बट जो आपका बेस और जो आपका परपेंडिकुलर है, ये डिपेंड ऑन एंगल, डिपेंड ऑन एंगल एज दिस इज चेंज, या फिर डिपेंड ऑन एंगल। अगर डिपेंड ऑन एंगल है तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे? चेंज होंगे, चेंज होंगे। अब सर चेंज कैसे होंगे? तो यहां देखो भाई साहब, भाई एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने, एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, बस। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखो। अदर जो साइड हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझाता हूं कैसे। ये देखो, जैसे कि आप देखो, मैं बोल रहा हूं अब मैं बोल रहा हूं, इसको समझा रहा हूं आपको। देखो, मैं बोल रहा हूं बेटा, अगर मेरे पास एंगल सी है, एंगल क्या है बेटा आपके पास? सी। तो अगर मैं सी एंगल से बात करूं तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? तो एंगल के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो सर परपेंडिकुलर जो होगा वो ए बी हो जाएगा, और सर जो बेस होगा वो बीसी हो जाएगा, और सर जो हाइपो होगा वो कभी चेंज होता नहीं है, तो ए सी हो जाएगा। क्लियर बात है? अब बात है सर, अब मैं पूछ रहा हूं, अगर एंगल ए हो तो एंगल ए है, इसका सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, चेंज हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बीसी। तो ये क्या हो जाएगा? बेस, एक हो जाएगा बेस। और हाइपो, 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 ये एसी, मतलब हाइपो कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आया मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। और हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री के सामने ही वाला होता है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया भाई कि किसी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर लंब या फिर बेस आधार कैसे लिया जाता है। और हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता। परपेंडिकुलर और बेस पे डिपेंड होता है बेटा, एंगल पे डिपेंड होता है। एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब जो हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं बेटा? 6 रेशियो होते हैं। साइन एंगल ऑफ ए, मतलब साइन ए लिख सकते हैं। कोसाइन, कोसाइन एंगल ऑफ ए को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कॉस ए। क्या लिखते हैं बेटा? कॉस ए। कॉस किससे बना? कोसाइन से बना। टेंजेंट एंगल ऑफ ए को शॉर्ट में लिखते हैं टेन ए। टेन किससे बना? टेंजेंट से बना, ठीक है। अब टेंजेंट में लगा दीजिए को। अब यहां देखो, साइन में को लगा दिया, कॉस आ गया। टेंजेंट में को लगा के को टेंजेंट, तो कॉट आ गया। चलिए, सिकेंट, सेक आ गया। सिकेंट में को लगा दीजिए, को सिकेंट, कोसेक आ गया। मतलब यहां पे अगर देखें तो 3 चीज ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सर ये तो आपने बता दिया 6 होते हैं। एक चीज बताऊं, यहां पे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है समझो, यहां पे पी बी पी और एच एच बी, ठीक है भाई साहब। इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या शॉर्ट में बोल सकते हैं हम इसे पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर बोल सकते हैं
पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इतने सारे ट्रिक हो गए, है ना। पहला क्या हो गया भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। दूसरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर बोल दीजिए पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, ये ट्रिक हो गया याद करने का। अब यहां से हम शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। ये जो होता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं साइन थीटा एंगल। फिर आता है आपका कॉस थीटा, फिर आता है आपका टेन थीटा, फिर आता है आपका कॉट थीटा, फिर आता है आपका सेक थीटा, फिर आता है आपका कोसेक थीटा। साइन कॉस टेन फिर कॉट सेक कोसेक, ऐसी सीरीज में आपको याद करना है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं यहां पे कि बेटा, यहां पे मैं बात करता हूं, मैं तुमसे ये बोलूं कि बेटा एक काम बताओ, साइन थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पी अपॉन एच होगा, राइट। मैं बोलूं बेटा कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, तो सर बी अपॉन एच होगा। मैं बोलूंगा बेटा टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, तो सर पी अपॉन बी होगा। मैं बोलूं बेटा कॉट थीटा क्या होगा, तो बेटा कॉट बी अपॉन पी। तो एक चीज समझ में आपको आ रहा होगा यहाँ पे, तो टेन का उल्टा कॉट होता है। चलिए, सेक, सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। कॉस का उल्टा सेक होता है, कोसेक क्या होगा बेटा, साइन को उल्टा कर दीजिए, एच अपॉन पी। समझ में आ रहा चीज है आपको, नहीं समझा दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ये एंगल निकालने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट है ये भाई। एंगल्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे, कहां से कहां तक एंगल पढ़ेंगे, 0 डिग्री से लेके कहां तक, 90 डिग्री तक के एंगल के बारे में समझेंगे यहाँ पे। वैसे इससे बड़े एंगल भी होते हैं, लेकिन अभी आपको कोर्स में। अब तेरे टेबल को बनाना सीखेंगे हम, याद करना नहीं, बनाना सीखेंगे। अब वो बनाएंगे कैसे, सबसे पहले आप लाइन खींचेंगे, बहुत अच्छे तरीके से लाइन खींचेंगे हम, ठीक है। यहाँ है 0 डिग्री, यहाँ है 30 डिग्री, यहाँ है 45 डिग्री, यहाँ है 60 डिग्री, और ये है आपका 90 डिग्री। अब देखो, सबसे पहले यहां पे लिख दो आप डिजिट, क्या लिखो बेटा, डिजिट 0 1 2 3 4, राइट। उसके बाद डिवाइड बाई 4, अब इसको क्या कर दो, डिवाइड बाई 4 कर दो, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। कोई दिक्कत परेशानी, किसी भी बच्चे को दिक्कत परेशानी हो तो बताएं। उसके बाद इसमें क्या लगा देंगे हम, रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम, रूट, क्या लगा देंगे हम, रूट लगा देंगे। तो 0/4 क्या होगा सर, 0, और 0 का रूट आ जाएगा। 1/4 तो 1/4 ही होगा और रूट आ जाएगा। 2 1 जा 2 काट देंगे, इसको काटेंगे अगर तो 1/2 का रूट हो जाएगा। 3/4 का रूट हो जाएगा, 4 का 4 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब जो इनकी वैल्यू निकल के आएगी, इनकी जो वैल्यू निकल के आएगी पहले, वो आएगी साइन थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकल के आएगी बेटा, साइन थीटा की वैल्यू। 0 का रूट क्या होगा, 0, और 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1 रूट 2 हो जाएगा, 3 का रूट 3 और 4 का रूट 2 हो जाएगा, 1 का रूट 1 आ गया भाई, साइन की वैल्यू आ गई। लो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 आ गया। अब साइन का रिवर्स गियर मारो तो कॉस निकल जाएगा, ये लो भैया 1 यहां आ गया, शिफ्ट कर दो भाई, ये यहीं रह जाएगा, ये यहां आ गया और ये यहां आ गया। आपका निकल गया भाई किसकी वैल्यू, कॉस की वैल्यू। लो कॉस की वैल्यू भी आपकी निकल गई।
अब सर अगला क्या है हमारे पास, सर हमारे पास है अगला tan थीटा। तो सर tan जो निकलता है, tan वो साइन अपॉन कॉस होता है, tan जो निकलता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। अब देखो 0/1 करोगे, 0/1 क्या आ जाएगा 0, ये अपन ये करोगे तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा, इससे ये कट जाएगा 1, इससे ये कट जाएगा √3 1/0। कभी भी 1/0 होगा तो इनफाइनाइट और 0/1 होगा तो 0, ये आ गया। अब अगला क्या है हमारे पास, अगला हमारे पास है सर कॉट थीटा। क्या अगला कॉट थीटा, और tan का उल्टा कर दो, रिवर्स मार दो तो कॉट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कॉट निकल जाएगा। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ, आया नहीं आया। अब कॉट हो गया, अगला क्या हमारे पास सेक थीटा, और उसके बाद क्या हमारे पास कोसेक थीटा। सेक कैसे निकलता है प्यारे बच्चों, तो सेक निकलता है 1/cos थीटा करके, मतलब जो कॉस होता है उसको रेसिप्रोकल कर दो तो आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो तो आ जाएगा सेक, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो आ जाएगा सेक। और कोसेक के लिए सेक का रिवर्स गियर कर दो, ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब मेन चीज आपको अगर मैं बताऊं तो आप साइन हो जाएगा तो कॉस हो जाएगा, tan हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, सेक हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। क्लियर है। अब इस हिसाब से आपकी आप देखें तो आपका टेबल तैयार, टेबल आपका तैयार हो चुका है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि भाई 0, 30, 45 सबके वैल्यू मैंने निकाल दिया। पेपर में जाते सबसे पहले आपको पीछे पेज में ये बना लेना है और उसके बाद आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्लियर है ये टेबल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता ही है, जिनके 90 डिग्री का सम होता है दो एंगल का। तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री को किसी दूसरे में ट्रिग्नोमेट्री में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे कि साइन को कॉस में चेंज करना होगा तो फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस ए। ए मतलब क्या होता है भाई साहब, ए मतलब क्या होता है एंगल, क्या होता है ये मतलब एंगल जो होगा 40, 30 जो भी है, तो क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा साइन आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है। जो यहां होगा वही एंगल में आएगा, ठीक है। tan 90 माइनस ए कॉट, और कॉट 90 माइनस ए tan, क्योंकि देखो ये एक फैमिली और ये एक फैमिली, बताया था मैंने आपको अभी। सेक 90 माइनस से क्या हो जाएगा कोसेक, और कोसेक 90 माइनस से क्या हो जाएगा सेक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चेंज करने के लिए एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे मुझे आपका साइन 60 दिया हो, अब मुझे साइन 60 दिया हो, अब मुझे कॉस में चाहिए तो क्या होगा, कॉस में चाहिए तो क्या होगा, तो आराम से साइन से मुझे कॉस में जाना है तो क्या करूंगा साइन 90, साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई 90 30 में 60 जाएगा, आ जाएगा, और कॉस 30, कॉस क्या जाएगा 30, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब साइन 60 इक्वल टू क्या जाएगा कॉस 30। अब सर ये कैसे हुआ, ये बराबर दिखा देता हूं आपको, देखो ये देखो साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू देखो सेम होगी, यहां देखो साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू क्या है सेम। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि जिनके एंगल के सब 90 हो, जिन एंगल के दोनों के सम 90 हो उनकी वैल्यू सेम होगी। मतलब साइन कॉस की जिन एंगल का सम 90 हो, जैसे साइन में 30 और कॉस में क्या हो सकता है फिर 90 के लिए 60, साइन में 45 तो कॉस में क्या हो जाएगा 90 के लिए 45, साइन में 60 तो कॉस में क्या हो जाएगा 90 के लिए 30, एंगल सेम होंगे tan कॉट में भी और sec कोसेक में भी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, एंगल सेम होते हैं। अब आता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। भाई कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज हैं, 3 आइडेंटिटीज हैं, इससे बहुत सारे फॉर्मूले हम बनाएंगे। पहला आइडेंटिटीज जो है वो है आपका साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, पहला, और ये सब एंगल्स जो होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, इक्वल होगा, ध्यान रखिएगा, वहीं पे आइडेंटिटीज लगा रहा हूं मैं। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू क्या होगा 1, ये फॉर्मूला आप याद करिए। इससे बहुत सारे फॉर्मूले हम बनाते हैं। पहला फॉर्मूला बनाते हैं हम कि सर अगर सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर ए चाहिए तो कॉस स्क्वायर ए को उधर लेके चले जाओ, माइनस का है इधर आ जाएगा। अगर सर मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन ए चाहिए
तो स्क्वायर इधर बन के क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। अगर सर मुझे कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो कॉस स्क्वायर ए बाकी इधर भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है सर, मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉस ए चाहिए तो स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा। मुझे बताओ किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आ रही है क्या, दिख रहा है, क्लियर है? चलो अब ये वाला देखिए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। भाई पहला है sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, दूसरा आ जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, st क्या बोलते हैं इसको, st। तो यहां से अगर मैं बोलूं सिर्फ और सिर्फ sec स्क्वायर ए की वैल्यू, तो माइनस का tan जाके क्या हो जाएगा उधर, प्लस का tan। अगर मैं बोलूं सिर्फ और सिर्फ sec ए, तो ए स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। मैं बोलूं सिर्फ बेटा मुझे tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस का tan स्क्वायर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैं करूं मुझे सिर्फ और सिर्फ tan की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा उधर, रूट बन जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब इसका देखो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, सी सी ऐसे याद करिएगा, सी सी एस टी और एस सी। देखिए बस एस सी में ही प्लस है, बाकी दोनों में क्या है, माइनस है, ध्यान रखिएगा चीज को। मुझे सिर्फ चाहिए सर कोसेक स्क्वायर की वैल्यू, तो माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का। ओके, मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए कोसेक ए की वैल्यू, तो क्या करूंगा, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट। सर मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ कॉट स्क्वायर की वैल्यू, तो कॉट माइनस का जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, और 1 इधर आके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सर मुझे सिर्फ चाहिए कॉट ए की वैल्यू, तो स्क्वायर जाके इधर रूट बन जाएगा। लो भैया, ये फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए आप सबको। क्लियर है चीज यहाँ से? कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की, कोई दिक्कत परेशानी है, सीख गए आप सब? तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे की कार्रवाई हम करते हैं शुरू। अब कुछ एक्सप्रेस रेशियो इन अदर रेशियो, कुछ ट्रिग्नोमेट्री को रेशियो को कुछ दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एक्सप्रेस करना सीखेंगे, एक्सप्रेस करना सीखेंगे। जैसे कि आपको अभी मैंने पढ़ाया था, पी बी पी एच एच बी, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, बाजी वाह, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा पापा से पूछ रहा बीड़ी पियोगे भाई साहब, बताओ। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, थोड़ा सा ये आपका कैजुअल लैंग्वेज है, ये याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलो जी, पीबीपी एचएचबी बहुत शॉर्ट है। अब आपको जैसे मैंने यहाँ बताया था बेटा कि ये होता है बेटा साइन, ये होता है आपका कॉस, ये होता है आपका टैन, और ये होता है आपका कॉट, और ये क्या होता है बेटा सेक, और ये क्या होता है बेटा कोसेक। बस अब यहीं से निकालते हैं। आओ, जैसे साइन अगर मैं बात करता हूं साइन, तो 1 अपॉन में क्या, कोसेक, ये रहा 1 अपॉन कोसेक, नहीं पता छोड़, यहां देखो साइन ए एंगल है, साइन 1 मान लो, अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, कोसेक ए। कॉस का बताओ मुझे सर, कॉस ए 1 होगा, अपॉन में क्या है सर, सेक। अगला बताओ सर, टैन का बताओ, 1 अपॉन में क्या है, कॉट, बन गया फॉर्मूला। अब साइन का उल्टा, अब यहां से आ जाओ, कोसेक के लिए देखो, कोसेक यहां चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, या वैसे कर लो, यहां से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक ए, कोसेक क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन, या फिर यहां से कर सकते हो, साइन यहां भेज दो, कोसेक यहां भेज दो, आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला आ गया। सेक का बताओ, सेक 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस, 1 अपॉन में कॉस, यहां देखो सेक यहां भेज दो, कॉस यहां भेज दो, आ गया। ठीक है, अब टेन में सुनो, 1 अपॉन कॉट भी होता है, और टेन एक और होता है साइन ए अपॉन कॉस भी होता है। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए। सर कॉट का बताओ आप,
तो कॉट का अगर बात करूं भाई tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट कर लो 1 अपॉन क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, और इस फॉर्मूले को उल्टा कर दो तो आपका cos a अपॉन sin a। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? तो इस हिसाब से आपको रेशियो कन्वर्ट करना भी मैंने आपको सिखा दिया कि भाई किस तरह से हम कोई रेशियो को चेंज कैसे किया जाता है, किसी अदर रेशियो। अब देखो यही सब आपका क्या होता है कि भाई इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना सीखना। तो फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा, समझोगे नहीं, तो यूज करना नहीं आ पाए। जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया, मान लो एक क्वेश्चन है, मैं अभी आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, कन्वर्ट इन टू टर्म, किसी भी टर्म में। तो कैसे, मान लो मैंने बोला बेटा साइन ए को आप कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो किसमें, मैंने बोला कॉट में करो, चलो कॉट ए में। अब सर साइन को कॉट ए में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना होगा, फॉर्मूले बताओ ना। सर कॉट कब कब आ सकता है, tan से कॉट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि tan कॉट का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था अभी देखो ये tan कॉट का, tan कॉट से आ सकता है। अच्छा दूसरा कॉट सर कोसेक से भी आ सकता है, सर कैसे, ये आपको बताया था मैंने, कोसेक में भी कॉट होता है ना। अब सर कोसेक कॉट दो ऑप्शन होंगे मेरे पास। अब सर ये देखो ये कोसेक का और ये tan क्या साइन में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, साइन में कोसेक, साइन में कोसेक, साइन में कोसेक, ये रहा साइन में कोसेक, ये है ना। तो स्टार्ट हम यहीं से कर सकते हैं कि भाई साइन की जो आपका साइन है वो इक्वल टू कर सकता है 1 अपॉन कोसेक। ओके अब सर ये कोसेक को कॉट में हम लिख सकते हैं, अभी आपने सर फॉर्मूला लिखवाया था मुझे, कोसेक ए इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप देखो भाई साइन किस में आ गया, कॉट में आ गया, है ना, कोई दिक्कत परेशानी। अब इस साइन को tan में भी कर सकते हो आप, अगर मैं साइन को, इस साइन को अगर मैं tan में करना चाहूं तो भी ला सकता हूं मैं, तो भी ला सकता हूं मैं। सर कैसे, कॉट tan में लिखूंगा 1 अपॉन tan, और स्क्वायर है तो स्क्वायर है, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ऐसे लेंगे tan स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर, लो मतलब ये आपका tan में भी आ गया। तो ये चीज जब भी आपको आएगा जब आपको फॉर्मूला पूरा याद हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखो, और उसके बाद हम 8.1 करेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ना 8.1 में, ना 8.2 में, ना 8.3 में। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इस वीडियो को देखना है, ठीक है, और इसका जो भी PDF है आपको हमारे ऐप से मिल जाएगा। और फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी 8.1 होगा, ठीक है। जब तक के लिए आप इसे अच्छे से समझो, कुछ दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट जरूर करना, मैं उसके कमेंट का रिप्लाई 8.1 के वीडियो में दूंगा। जब तक के लिए थैंक यू बेटा।